नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपने जिले का विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़ गौपुत्र केतन शर्मा। लोकसभा चुनाव का बिगुल उग चुका है। भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी करी। वहीं पर कांग्रेस की अगर देखी जाए तो उम्मीदवारों के नाम भी सामने नज़र नहीं आ रहे हैं, मगर देखा जाता है कि भाजपा जो है अपनी तैयारी लगातार करती है और 24 घंटे राजनीतिक मोड में ही रहती है, यानी कि चुनावी मोड में ही रहती है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज मेरे साथ है डॉक्टर मनोज माने, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष है। पहले तो आपके जिला अध्यक्ष बनने के बाद चैनल पर पहली बार आप बात कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा नाम जो संघ की शाखा से निकलता है, एबीवीपी पे जाता है, वहाँ काम करता है, एक आम कार्यकर्ता बनता है और फिर जिला अध्यक्ष। ये सफ़र कैसा रहा आपका? मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक छोटे से परिवार से निकला हुआ छोटा सा कार्यकर्ता इतने बड़े विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल का जिलाध्यक्ष बनता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है, किसी अन्य दल में नहीं। मैं उसी साधारण कार्यकर्ता की पृष्ठभूमि जानना चाह रहा हूँ कि आखिर वो कैसे निकलता है, और भाजपा में ही अगर ये संभव है तो अन्य जो युवा है वो भी आपके लिए, आपको देख के प्रेरणा ले सकते हैं कि क्या करना होगा उन्हें अगर यहाँ तक आना है तो। देखिए, मैं एक छोटे से एक नाई समाज से मैं आता हूँ और बहुत ही गरीबी परिस्थिति से मैं निकल कर डॉक्टर बना हूँ। हम 5 भाइयों का भरण पोषण मेरी माँ और मेरे पिताजी ने किया है। पिताजी एक छोटी सी नाई की दुकान चलाते थे, आमदनी कम होती थी, तो माँ ने भी पिताजी का सहारा बनने का काम किया। इन कठिन परिस्थिति से निकलते हुए मेरे भाइयों ने मुझे और माता पिता ने शिक्षा में मुझे पढ़ाया लिखाया और एक काबिल डॉक्टर बनाया। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और चूँकि मैंने गरीबी देखी है, इसलिए मैंने ग्रामीण क्षेत्र में अपना क्लिनिक डाला और ग्रामीण क्षेत्र में रहकर मैंने लोगों की चिकित्सा के माध्यम से सेवा की। इसके साथ ही साथ कॉलेज लाइफ में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा और संघ में भी 4-5 वर्ष तक मैंने अच्छा काम किया। और संघ में काम करने की वजह से ही मेरी देश के प्रति, समाज के प्रति एक ललक जगी कि कुछ करना चाहिए। और संघ में काम करते करते मेरे कॉलेज लाइफ में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। लगभग 10 वर्षों तक विद्यार्थी परिषद का नगर से लेके प्रदेश तक विभिन्न पदों पर रहकर मैंने काम किया। और इससे इन दोनों संगठनों में, मातृ संगठनों में काम करने से मुझ में एक देशभक्ति की भावना, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना मुझ में जागृत हुई। आगे चल के मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, युवा मोर्चा के मंडल के महामंत्री से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। और फिर बाद में मैं युवा मोर्चा का जिले का महामंत्री, चिकित्सा प्रकोष्ठ का 2 बार जिले का संयोजक, जिले में मंत्री, महामंत्री, और उसके बाद में आज मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का अध्यक्ष बना। मन में बस भाव यही है कि अपने घर परिवार, अपने व्यवसाय में से समय जो भी बचता है, उस समय का सदुपयोग मैं इस देश की सेवा में, भारत माता को विश्व गुरु बनाने का जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का अभियान है, उस अभियान में एक छोटी सी भूमिका निभा लूँ। यही मेरे जीवन का भाव है। जब मोहन यादव का नाम डिक्लेयर होता है मुख्यमंत्री जी का, बुरहानपुर की सोशल मीडिया में एक फ़ोटो वायरल होता है जिसमें मनोज मांझी जी काफ़ी युवा अवस्था में मोहन यादव जी के बाजू में बैठे हुए हैं और वो फ़ोटो चर्चित होता है। क्या दोस्ती है आपकी मोहन यादव जी से? मैं दोस्ती तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मोहन यादव जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री है और हमारे वरिष्ठ नेता है। लेकिन चूंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ और माननीय मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहने के कारण वो हमसे अग्रज रहे, हमसे आगे रहे। तो इस नाते से मेरे और उनके संबंध थे। और वो जब बुरहानपुर आए तो मेरे उनके उसी संबंध के माध्यम से उस समय फ़ोटो खींचे गए थे। वही चीज़ है और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब वो पुरानी यादें थी। नहीं, फिर इसी दल में ही एक कार्यकर्ता एक मीटिंग में खड़ा होता है और अपनी बात बेबाकी से रखता है, वो वीडियो वायरल हो जाता है। उसके कुछ ही दिनों बाद फिर वो व्यक्ति जिलाध्यक्ष बन जाता है। कहीं ना कहीं वो मैच खाता था वो। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र है।
और आंतरिक लोकतंत्र होने के कारण भारतीय जनता पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं को अपने प्लेटफॉर्म पर विषय रखने की पूरी तरह से छूट होती है। जो भी विषय होते हैं हम लोग अपने नेतृत्व के सामने रखते हैं और नेतृत्व उसको सुलझाता है। मैं लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ एक कार्यकर्ता के रूप में। पार्टी ने जब भी जो भी जवाबदारी दी है मैंने उसका निर्वाह किया है और ये जिलाध्यक्ष बनना भी उसी प्रक्रिया का एक अंग है। आपके जिलाध्यक्ष बनने के बाद अब पहला चुनाव आप फेस करने जा रहे हैं, जो भी लोकसभा का, जिसमें जो देश के लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी जी, वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। ऐसे में आपकी भूमिका भी बढ़ जाती है कि बुरहानपुर से, और देखा जाए कि जो यहाँ के स्वर्गीय सांसद थे नंद कुमार सिंह चौहान, उनके जाने के बाद इस बार कहा जा रहा था कि जो सीट है वो खंडवा के झोली में जा सकती है, मगर फिर एक बार आपके संगठन ने जो टिकट है वो बुरहानपुर से ही दिया है। तो क्या ये भी एक चुनौती रहेंगी मनोज माने के लिए कि फिर से ज्ञानेश्वर पाटिल को यहाँ से भारी बहुमत से जिताएंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो कमल के फूल के लिए काम करता है और हमारा कार्यकर्ता एकजुट होकर के हर चुनाव में पार्टी के लिए बिल्कुल करो या मरो की स्थिति में रहता है। हमारा संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है और निश्चित तौर पे हम अच्छे मार्जिन से यहाँ से चुनाव जीतेंगे और एक रिकॉर्ड लोकसभा के रूप में हम पहली बार खंडवा संसदीय क्षेत्र में बनाएंगे। एक बड़े मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे और एक रिकॉर्ड बनेगा। आप जब जिलाध्यक्ष बने तो उस समय विधानसभा के चुनाव थे, उस समय बागी आपके यहाँ से हर्षवर्धन हुए थे, उस बाद फिर कई बागी हो गए, बड़े बड़े इस्तीफे हुए, मगर अब आप उस चेयर पर आ गए जिसे कांटों का ताज कहा जाता है। आपके सामने अब चुनाव है। अब ऐसे में जब ज्ञानेश्वर पाटिल घूम रहे, उनके साथ जो आप जिन्हें बागी कहते हैं वो भी अब दिखाई पड़ रहे, क्या इनकी वापसी संभव है या पार्टी इस पर विचार कर रही है? वापसी या निकासी ये प्रदेश का नेतृत्व है, मेरे अधीन नहीं आता है। जब भी पार्टी को जो भी विषय विचार करेंगी, मुझसे जो राय मांगेंगी, जिलाध्यक्ष के नाते मैं अपनी राय अपनी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को दे दूंगा। इस चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी? हम इस लोकसभा चुनाव में एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीतना चाहते हैं। जीत हमारी तय है और कांग्रेस में इतना भय का वातावरण है कि कोई भी कांग्रेसी चुनाव लड़ने को डर रहा है। प्रत्याशी चयन ही कांग्रेस के पास में सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है और हमारे पास हमारा कार्यकर्ता आत्मविश्वास से लबरेज है और हमारा जो नेटवर्क है बूथ की समिति से लेकर तो जिले की समिति तक एक मजबूत कैडर हमारे पास में। हम इसी कैडर के बेस पे, इसी बूथ समिति के दम पर एक बड़े मार्जिन से यहाँ से चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं और निश्चित तौर पर हम इसमें कामयाब होंगे। आपको एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पे जाना जाता है, मगर अब जैसे अब जिलाध्यक्ष बन गए, आप तो पूरे जिले के जिलाध्यक्ष है। जब मैं आपसे बात करने की सोच रहा था तो आपके बारे में जब जानकारी टटोल रहा था, मैंने देखा कि ग्रामीण में जो लोग हैं, भले आपको जो चेहरे से भी नहीं जानते हो, पर वो अब आपको बोलते हैं हाँ वो माने जी है, वो बेबाक कहते हैं। कैसा लगता है माने जी को कि अब जनता पहचान रही है, उस तरह से जो आपने कहा बेबागी से, वो जनता पसंद कर रही है? देखिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का और पार्टी के लिए, संगठन के लिए हमेशा काम करते रहा और मैं अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा और निश्चित तौर पे लंबे समय से काम कर रहा हूँ। तो कार्यकर्ताओं के बीच में, पार्टी के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में मेरे अपने एक इमेज है और मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी इमेज क्या है। मेरा फिर एकमात्र फ़र्ज है, मेरा एकमात्र कर्तव्य है कि मैं मेरी पार्टी के लिए काम करता रहूँ और जीवन पर्यंत ये काम करते रहूँगा। आखिर जो है कि टीम मनोज माने ये कब गठित होंगी? क्योंकि लंबा समय आपको अध्यक्ष बनने के बाद हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं हो रहा है कि माने जी मान नहीं रहे हैं या फिर ऊपर से नेताओं के फ़ोन आते हैं भैया इनको बना दो उनको बना दो? कब होगी गठित आपकी टीम? बहुत जल्दी हमारी टीम डिक्लेयर हो जाएंगी। सभी नेताओं से, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से चर्चा का दौर चल रहा है और वो चर्चा का दौर जल्दी ख़त्म होगा और बहुत जल्दी हमारी टीम गठित हो जाएगी। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद केतन भैया। तो ये थे डॉक्टर मनोज माने, जो पूरी तरह से तैयार है खंडवा लोकसभा के चुनाव के लिए, और जिस तरह से ये बेबाकी की अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह के इन्होंने अपने सवालों के जवाब भी दिए। आगे चुनाव की रेखा कैसे बनेगी, क्या नेता सोच रहे हैं, कांग्रेसियों के दिमाग में चल क्या रहा है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म यानी कि सच की आवाज़ पे। अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए। कैमरा पर्सन भूषण चौधरी के साथ मैं केतन शर्मा, सच की आवाज़।